हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं और आज हम बात करेंगे अनुसूचियां के बारे में। तो दोस्तों, आज हम अनुसूचियों से स्टार्ट करते हैं। कितनी अनुसूचियां हैं इनका पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप टेलीग्राम पे जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 16 और ऑप्शन डी है 10 और ऑप्शन सी है 8। तो दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां थी हैं। अभी 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन इसके पहले जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, 12 अनुसूचियां हैं। ये आप याद कर लीजिए, 12 अनुसूचियां आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं और दूसरा है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं और तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अब दोस्तों, इसमें पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया है और ना ही भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं और ना ही इसमें 20 भाग हैं। तो दोस्तों, इसमें कितने भाग हैं। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल भाग 22 और गणना के अनुसार 25 एवं क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद स्टार्टिंग में 395 हैं और लेकिन अभी 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और मूलतः संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से संविधान संशोधन हुआ था। पहले 52वें और दूसरा 73वें और तीसरा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहला है पहली और दूसरा है दूसरी, तीसरा है तीसरी और ऑप्शन नंबर डी है चौथी। तो दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पहली। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पहली अनुसूची राज्यों यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा बताती है और दूसरी अनुसूची बताती है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध और तीसरी अनुसूची बताती है शपथ का प्रारूप और चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। कौन सा है। ऑप्शन ए है पहली या ऑप्शन बी दूसरी या ऑप्शन सी तीसरी या ऑप्शन डी चौथी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर संशोधित करने के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पर पहली अनुसूची जो है संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या विवेचित करती है। ऑप्शन ए है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी है पंचायत व्यवस्था को या ऑप्शन डी भाषाओं को। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये चौथी अनुसूची को दर्शाती है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप और दूसरा है
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब इसमें लिखा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा चौथा, और ऑप्शन सी है पहला दूसरा चौथा, और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा। यहाँ पर हम इसका बता भी दे रहे हैं। लिखा है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, और तीसरा है संसद के सदस्य, और चौथा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पांचवा है किसी राज्य के मंत्री। छठा है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। सातवां है राज्य विधानमंडल के सदस्य। आठवां है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संसद के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों सूची को मिलाने के लिए पहली है संविधान की अनुसूचियाँ दी है, और दूसरा है विषय। ठीक है, यहाँ पे चतुर्थ अनुसूची कौन से विषय से संबंधित है, और छठी अनुसूची कौन से विषय से संबंधित है, और आठवीं अनुसूची कौन से विषय से संबंधित है, और नौवीं कौन से विषय से संबंधित है। दोस्तों आप लोग जब इसको पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो हम आपको इसको बता भी दे रहे हैं इसमें कौन सा किससे मिला है। दोस्तों जो चौथा अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, और जो छठा है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से है। ठीक है, और आठवां जो अनुसूची है उसमें भाषाएं बताई गई हैं, और नौवां अनुसूची जो है उसमें भूमि सुधार अधिनियम बताया गया है। तो दोस्तों ये इसका डिटेल है, ये इसमें ऐसे लगेगा। अब यही अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है। एक तरफ अनुसूची है और एक तरफ उसके विषय हैं, तो कौन किससे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन किससे मिलता है। सातवीं अनुसूची किससे मिलेगी, आठवीं अनुसूची किससे मिलेगी, नौवीं किससे मिलेगी, और 10वीं किससे मिलेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन किससे मिलेगा। तो दोस्तों सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण बताया गया है सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं, और नौवीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, और 10वीं अनुसूची में है दल बदल परिवर्तन पर निर्भरता। ये दोस्तों इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों 10 में भी यही है, और एक तरफ अनुसूची दिया है और दूसरी तरफ उसके विषय दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ए है सातवीं अनुसूची किससे है, और आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर अभी हम आपसे बात किए थे सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों सातवीं अनुसूची जो है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों से संबंधित है, और जो आठवीं अनुसूची है ये दोस्तों आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है। आठवीं अनुसूची आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण अभी आपसे ऊपर बताया गया था। और दोस्तों नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों नौवीं अनुसूची है भाषाएं से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता इससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देख भी लेते हैं उपरयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यहाँ पर ऊपर दिया भी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला का तीसरा हो जाएगा, और दूसरे का पहला हो जाएगा, और तीसरे का चौथा हो जाएगा, और चौथे का दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से दोस्तों पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग आराम से पढ़िए और आराम से करिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को
पुनः स्थापित किया गया था। पहला है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा है इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे, और क्यों होंगे ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी देख सकते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन के अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। कब किया गया? या 7वीं अनुसूची में, या 9वीं अनुसूची में, या 8वीं अनुसूची में, या 10वीं अनुसूची में? दोस्तों अभी हम आपसे बात किए थे, राज्य भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में किया गया था और यह 1951 के संविधान संशोधन में किया गया था। और उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, या ऑप्शन बी है केवल 2, या ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी है दोनों के दोनों गलत। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक ही सही होगा। अब वो क्यों सही होगा हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। अब देख सकते हैं, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बनाम वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। इस हिसाब से कथन 1 सही होगा और कथन 2 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? पहला है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 9वीं, डी है 10वीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी आपसे ऊपर बात किए थे, पूरा डिटेल में आपको बताए थे, तो अब यहाँ पर कोई कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में दोस्तों मिलान करने के लिए है,
संघीय सूची किससे संबंधित है, राज्य सूची किससे संबंधित है और समवर्ती सूची किससे संबंधित है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, जो संघीय सूची है वो 97 प्रविष्टियाँ यानी कि वर्तमान में गणना अनुसार ये 98 हो गई हैं, और राज्य सूची जो है ये 66 प्रविष्टियाँ यानी कि वर्तमान में अभी अगर गणना की जाए तो ये 59 हो गई हैं, घटकर कम हो गई हैं। और समवर्ती सूची जो है पहले 47 थी, अभी वर्तमान में ये बढ़ के 52 हो गई हैं, ये इससे संबंधित है। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का क्या विषय है। ऑप्शन ए है राज्य सूची, ऑप्शन बी है संघ सूची, और ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए समवर्ती सूची की प्रविष्टियाँ, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। यहाँ से पता लगता है कि उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। ठीक है ये इसका है। और अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ पर आर्थिक नियोजन पूछ रहा है किस सूची से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी विशेष सूची। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची। ये आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। दोस्तों अभी यहाँ पर जो अनुसूचियाँ हैं, यहाँ पर इसमें सूचियाँ दी हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों यहाँ पर ये जितनी भी सूचियाँ हैं आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा है लेकिन आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये हमेशा आता है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये बीपीएससी में आया था 2020 में। ठीक है अब पूछा है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम कौन सी सूची से संबंधित है। पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, और चौथा है उद्घोषिका, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पहला है पुलिस, दूसरा है आपराधिक मामले, तीसरा है रेडियो और टेलीविज़न, और चौथा है विदेशी मामले। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है जो है समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। ऐसे अब देख लीजिए समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, और संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। आप अगर 15-20 भी तैयार कर लेंगे तो बहुत है, धीरे धीरे आपको तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको जो है कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो एक प्रकार का ये कन्फ्यूजन बना रहेगा कि यह किसके अंतर्गत आएगा, संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। पहला है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। दोस्तों यही जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अब 21 देखते हैं। अब इसमें पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत है, ये सही है। और जनगणना ये संघ सूची के अंतर्गत है, ये सही है। और तीसरा है जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची में है, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है दल बदल विरोध। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची में है, ये भी आपको ऊपर हम आपसे डिस्कस किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। आप देख लीजिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट है, प्रविष्ट 6 में। ठीक है,
अब जो जनगणना है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में प्रविष्ट नंबर 69 में है, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये 4थी अनुसूची में है, और आपको दल बदल विरोध जो है ये 10वीं अनुसूची में हमने आपको बताया था। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है पुलिस, या ऑप्शन डी है रक्षा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा। ये दोस्तों जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्य में मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ सूची में राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में आता है। दोस्तों ये हम आपसे फिर से कह रहे हैं, ये आप याद कर लीजिए, जितनी भी सूचियां हैं और जितनी भी अनुसूचियां हैं ये आप याद कर लीजिए। और हमने आपको बताया भी था कि जो भी आर्टिकल्स है या अनुच्छेद है आप उसको पार्ट बाय यानी कि भाग बाई भाग आप जो है याद कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची में था उसे समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित किया गया। ये कौन से संशोधन के अंतर्गत किया गया था, अभी आपसे ऊपर डिस्कस किए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि पूछ रहा है वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अभी आपसे बात किए थे 1976 में ये हुआ था। अब विषय दिया है और सूची दिया है। वन कौन से सूची के अंतर्गत आता है, शेयर बाजार कौन से सूची के अंतर्गत आता है, और डाकघर डाक बचत बैंक कौन से सूची के अंतर्गत आता है, और जन स्वास्थ्य कौन से सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, अभी हम आपसे बात किए थे, और डाक घर और बचत बैंक ये संघीय सूची के अंतर्गत आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन शेयर बाजार समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, तथा शेयर बाजार डाकघर संघीय सूची में है। दोस्तों शेयर बाजार और डाकघर संघीय सूची में है, ना कि समवर्ती सूची में है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए। और अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिलाने के लिए आया है, तो हम आपको इसका डायरेक्ट बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का डिटेल बता दे रहे हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, जनगणना जो है केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, और पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोस्तों ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और अंतरिक्ष अनुसंधान ये दोस्तों अवशिष्ट विषय यानी कि केंद्र के अधीन आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों ये साइबर क्राइम किसके अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम अगर किसी ने किया गया है तो ये कौन से सूची के अंतर्गत आता है, आपको पता है। ये दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। पहला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है पंचम अनुसूची, और चौथा है छठी अनुसूची, और पांचवा है 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे
चारों के चारों जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर हम आपको इसको पढ़ के भी बता दे रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 24(ख) के अंतर्गत तथा न्याय नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6वीं या 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूची क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में दोस्तों ये लिखा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी है, ये 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये है, अभी हम आपको बताए थे, तो इसका डिटेल आपको हम दे देंगे, उसमें पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि बार बार बताने से बढ़िया एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिए, तभी तो दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं चलता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फिर वही आ गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है और ये फिर से आ गया है 30वीं में। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये 10वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों यहाँ पर दल बदल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? पहला है बैंकिंग, दूसरा है बीमा, तीसरा है जनगणना, चौथा है गैस। दोस्तों उल्लेख गैस का नहीं, बाकी बैंकिंग, बीमा और जनगणना का यहाँ पर उल्लेख आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? दोस्तों अभी आपको बताए थे, कृषि जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है, बाकी रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे जो है दोस्तों ये संघ सूची से संबंधित है और कृषि राज्य सूची से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? दोस्तों अभी आपसे बात किए थे, पहला है शिक्षा, दूसरा है विद्युत, तीसरा है रेलवे पुलिस, चौथा है वन। दोस्तों यहाँ पर राज्य सूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है? यहाँ पर रेलवे। राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेलवे। रेलवे यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची के विषय में शामिल है। यहाँ से पता लगता है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? पहला है रेलवे पुलिस, दोस्तों यही है, अभी आपसे ऊपर जस्ट डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 34 में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेलवे जो है राज्य सूची में है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है, पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल है? दोस्तों यहाँ पर राज्य सूची में शामिल है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये कब आया है। पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में आया है, एमपी पीसीएस 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है? पहला है दंड प्रक्रिया, दूसरा है पुलिस, तीसरा है कारागार, चौथा है लोक व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंड प्रक्रिया। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये यूपी पीसीएस मेंस में आया है, 2011 में आया है और उसके बाद भी आया है, 2006 में आया है, 2011 में आया है। 2 बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है। आप जान सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित हैं, जबकि पुलिस, रेलवे और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं
सूची में, 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए, किस किस अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पहला है सूची ये 1 यानी कि केंद्र सूची में, सूची 2 यानी कि राज्य सूची में, सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में, या तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा, समवर्ती सूची के अंतर्गत विवाह और विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची के समवर्ती 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में यह सम्मिलित है, यानी कि ये वहाँ पर वर्णित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। पहला है 6ठी अनुसूची में, दूसरा है 7वीं अनुसूची में, तीसरा है 9वीं अनुसूची में और चौथा है 11वीं अनुसूची में। दोस्तों यहाँ पर सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार केवल और केवल 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये IAS प्री में 2009 में आ गया है। दोस्तों एक बात हमको आपसे पूछनी थी दोस्तों, आप लोग इसका किताब लिए या नहीं लिए, या जो PDF हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या उससे आप जो है पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, हम यही मान के चल रहे हैं कि आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़िए। और अब देखिए यहाँ पर पेपर कभी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन जो है हट चुका है और यहाँ पे धड़ल्ले से एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है और यहाँ पर सारे के सारे पेपर जितने भी पेंडिंग हैं सब के सब कराए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग बचाव भी करिएगा, सावधानी भी बरतिएगा, क्योंकि ये दूसरी लहर थी, अब तीसरी भी लहर आ सकती है कभी भी। तो आप लोग स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, लेकिन साथ साथ पढ़िए भी, जो आपके जीवन का मूल ढांचा है आप कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भूमि सुधार कौन से विषय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है और यह 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, यानी कि जब 8 अनुसूचियां थी, जब संविधान संशोधन जब हुआ था तब ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था भूमि सुधार अधिनियम। और उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। पहला है 3री अनुसूची, दूसरा है 5वीं अनुसूची और तीसरा है 9वीं अनुसूची और चौथा है 12वीं अनुसूची। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, 5वीं अनुसूची। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। पहला है 3री और दूसरा है 5वीं, तीसरा है 7वीं और चौथा है 9वीं। दोस्तों यहाँ पर अभी ऊपर ही बात हुई थी, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत यह शामिल है। यहाँ पर देख लीजिए, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, या राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, या तीसरी है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, और चौथा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको पता हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अनुसूचित जातियों के हितों के लिए
हितों के संरक्षण के लिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान की अनुसूची 6, इसमें अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर जो है नहीं होगा, नहीं लगेगा अनुसूची 6 के अंतर्गत। कौन कौन सा लगेगा? असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ना कि मणिपुर। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में दोस्तों ये है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? दोस्तों अभी आपसे बात किए थे, पहला है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, दूसरा है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और तीसरा है छत्तीसगढ़, मणिपुर, झारखंड और चौथा है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? दोस्तों अभी आपको ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं, यानी कि बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार आप अगर इसको पढ़ भी रहे होंगे, जैसे कि बार बार हम ये क्वेश्चन पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको याद भी हो जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा है, याद ही हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला नगर पालिका से, दूसरा है पंचायती राज्य से, तीसरा है केंद्र राज्य संबंध से, चौथा है भ्रष्टाचार निवारण से। दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज्य से 11वां हो जाएगा। और 10वां क्या था? दल विदल विरोध। और 9वां क्या था? 9वां आपका था भूमि सुधार अधिनियम से। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इनमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? दोस्तों अभी ऊपर बात हुई थी, 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। भारत के 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला हम स्टार्ट करेंगे उद्देश्य का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो भी हमारे दोस्त अभी नए हैं, हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर दोस्त सब्सक्राइब करिए। और आपके दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके साथ की ज़रूरत है, साथ के साथ साथ आपकी पढ़ाई की ज़रूरत है। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। मैथ और रीजनिंग पर अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं अभी भी, तो आंखें भाई खोल लीजिए और पढ़िए उस पर। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आपसे यही सब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको पता है थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, लेकिन दोस्तों आज का ये मेहनत आपको 40 साल, 4 साल बनाम 40 साल वाला वो हो जाएगा। ठीक है, 2 साल अगर आप जम के मेहनत कर दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अब जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, ये इनके लिए तो महीने भर का भी टाइम नहीं है। तो महीने भर को आप चाहे साल भर समझिए या 1000 साल समझिए, जो भी समझिए, बस इस बार निकल जाना चाहिए यूपीएसआई कैसे भी करके। डबल स्टार आपके कंधों पे लगा होना चाहिए, चाहे जैसे, बस लग जाना चाहिए, जैसे कि होना चाहिए। एक सम्मानित स्थान है और आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस बशर्ते ये है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। दोस्तों मेहनत करने में थोड़ा सा परेशानी तो होता है, जो भी अगर अच्छा चीज़ पाना होता थोड़ा सा उसमें जो है दम कम लगता ही है, परेशानी तो होती है। लेकिन जो चीज़ अच्छा होता है तो भाई उसमें तो आपको मेहनत करना ही होगा। तो मेहनत करिए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।